तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है मजबूत आधार। आज रात कुछ अलग ही थी। दोनों ने साथ में खाना खाया। बातें ज़्यादा नहीं हुई, पर एक दूसरे का हाथ भी नहीं छोड़ा। जिस मजबूती से डॉक्टर अर्जुन ने दीप्ति का हाथ पकड़ा हुआ था, उसकी सारी शंकाएं दूर हो गई थी। इस मुलाकात के बाद दीप्ति समझ गई थी कि अब डॉक्टर अर्जुन भी उसे चाहने लगे हैं। शायद चाहत तो पहले भी थी, पर उन्हें इसका एहसास नहीं था। पर आज उनकी आंखों में वह अपने लिए प्यार देख रही थी। उन्होंने ठीक 10 बजे दीप्ति को हॉस्टल छोड़ दिया, पर जब वह अपना हाथ छुड़ाकर जा रही थी तो डॉक्टर अर्जुन उसका हाथ छोड़ना ही नहीं चाहते थे। दीप्ति ने मुस्कुराकर कहा, अगर इतना ही प्यार है तो मुझे अपने साथ ले चलिए। अब यह दूरी हम दोनों के लिए ही बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने प्यार से उसका हाथ चूम लिया और बोले, दीप्ति, मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता कि अपनी खुशी के लिए तुम्हें अपने लक्ष्य से भटका दूं। कभी कभी दूरियां भी प्यार करने वालों के लिए ज़रूरी होती हैं। तुम्हें देर हो रही है, अब मैं चलता हूँ, दीप्ति बोली। फिर कब आएंगे? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जब दिमाग पर दिल हावी हो जाएगा तो दिल के हाथों मजबूर होकर मैं चला आऊँगा। दोनों ने एक दूसरे से विदा ली। आज रात दोनों ही गुलाबी सपनों की चादर के नीचे एक दूसरे को याद करते हुए सोए। अगले दिन हॉस्पिटल में डॉक्टर अर्जुन बैठकर रात की घटना याद कर रहे थे। कैसे उनके दिल ने पूरी तरह से उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था और जो वह नहीं करना चाहते थे वही उनसे हो गया। उन्होंने खुद को समझाया, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक दीप्ति की पढ़ाई पूरी नहीं होगी तब तक मैं उससे शादी नहीं करूँगा। अगर दीप्ति सच में मुझे प्यार करती है तो यह प्यार यूं ही बरकरार रहेगा। दोनों के बीच फिर से बातें शुरू हो गई, पर अब भी हफ्ते में 2 दिन ही फ़ोन पर बातें होती थी और महीने में 1 दिन एक दूसरे से मिलने का सिलसिला जारी रहा। अब डॉक्टर अर्जुन बहुत खुश रहने लगे थे और उनमें आ रहे बदलावों को उनकी माँ भी महसूस कर रही थी। एक दिन उन्होंने अर्जुन को टोक ही दिया, बेटा तू क्यों उस लड़की के पीछे बावला हुआ जा रहा है? वह लड़की बहुत चालाक है और तेरा हर तरह से फ़ायदा उठा रही है। तू देख लेना, जैसे ही उसका मतलब पूरा हो जाएगा वह तुझसे सभी रिश्ते तोड़ देगी। तुझे प्यार के सपने दिखाकर वह अपना उल्लू सीधा कर रही है। बेटा, अब भी समय है, रोक ले खुद को। कहीं ऐसा ना हो जो आज तेरी हमदर्द बनी फिर रही है वही तुझे जिंदगी भर का गम दे जाए। उन्होंने कहा, माँ, अगर किस्मत में यही लिखा है तो यही सही। एक बात बताओ, अगर पढ़ाई पूरी होने के बाद भी दीप्ति नहीं बदली तो क्या तुम उसे अपनी बहू स्वीकार कर लोगी? माँ बोली, बेटा, जिसमें तेरी खुशी है वही मेरी भी खुशी है। अगर ऐसा हुआ तो यकीन मान सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही होगी। पर तू खुद ही सोच, उसे जब अपना हम उम्र कोई चाहने वाला लड़का मिल जाएगा तो वह तेरे साथ शादी क्यों करेगी? यह भी हो सकता है कि उसने किसी को पसंद भी कर लिया हो और तेरे साथ यह प्यार का नाटक सिर्फ इसीलिए कर रही है क्योंकि अभी उसे तेरी ज़रूरत है। तुझे क्या लगता है मैं जानती नहीं उसकी पढ़ाई का खर्चा कौन उठा रहा है? यह सुनकर डॉक्टर अर्जुन ने नज़रें झुका ली। मैंने तुझे पहले भी कहा था कि पैसे के तौर पर तू उसकी कोई सहायता नहीं करेगा, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। इधर अर्जुन और दीप्ति के बीच नज़दीकियां बढ़ती चली जाती हैं और उनकी माँ की फिक्र बढ़ती जाती है। उन्हें दीप्ति पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसीलिए डॉक्टर अर्जुन के लिए किसी सुयोग्य जीवन संगिनी की तलाश में थी जो न केवल उनके घर को बल्कि उनके बेटे को भी संभाल सके। आखिरकार डॉक्टर अर्जुन और दीप्ति की तपस्या रंग लाई और जब दीप्ति का रिजल्ट आया तो वह खुद को रोक नहीं पाई और सीधा पहुंच गई उनके पास हॉस्पिटल में।
पर दीप्ति को पता नहीं था कि वे 3 दिन की छुट्टी पर थे। वह मायूस होकर हॉस्टल लौट आई। उसने अपनी कक्षा में टॉप किया था और उसके साथ पढ़ने वाले निखिल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया था। बार बार दीप्ति के पास अपने दोस्तों के फ़ोन आ रहे थे। सभी उससे पार्टी की मांग कर रहे थे, पर दीप्ति बहुत उदास थी। उसने डॉक्टर अर्जुन को फ़ोन भी किया, पर उन्होंने नहीं उठाया। उसे तो यह भी नहीं पता था कि वह कहाँ और किस काम से गए हैं। जब दीप्ति ने किसी भी मित्र का फ़ोन नहीं उठाया तो कुछ उसे लेने हॉस्टल पहुंच गए। इनमें निखिल भी था और आखिरकार सभी जिद करके दीप्ति को अपने साथ ले आए। कॉलेज के बाहर ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, वहीं पर पार्टी चल रही थी। सभी एक दूसरे को कांटेक्ट में रहने का बोल रहे थे, क्योंकि यहाँ से सभी की राहें अलग होनी थी। फिर पता नहीं कब मिलने की फुर्सत मिले, इसीलिए आज सभी मिलकर इस दिन को खास बनाना चाहते थे। आज निखिल ने भी अच्छा अवसर देखकर अपने दिल की बात दीप्ति से कह दी। वह दीप्ति के बारे में सब कुछ जानता था और यह भी जानता था कि वह डॉक्टर अर्जुन की मंगेतर है, पर उसके मन में दीप्ति के लिए जो भावनाएं थी उन्हें बिना उसे बताए उससे जुदा नहीं होना चाहता था। उसने दीप्ति से कहा, दीप्ति, अगर मेरी बातों से तुम्हें तकलीफ़ हो तो मैं पहले ही तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, पर क्या करूँ, दिल के हाथों मजबूर हूँ। अगर आज तुम्हें यह बात नहीं कही तो उम्र भर पछताता रहूँगा कि एक अवसर मेरे पास था और मैं उससे भी चूक गया। वह और दीप्ति एक कोने में बैठे बातें कर रहे थे। दीप्ति बोली, निखिल, अपने मन पर कोई बोझ मत लो। जो कहना चाहते हो खुल कर कहो, पर सच कहूँ तुम्हारी भावनाओं से मैं भी अनजान नहीं हूँ। मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो और तुम मेरा जवाब भी जानते हो। फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यह सब कहने से तुम्हें अच्छा लगेगा तो आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। पर जिस दीप्ति से तुम प्यार करते हो उसके पीछे जो मजबूत आधार है वह केवल डॉक्टर अर्जुन है। अगर वे ना होते तो शायद हम कभी मिलते ही नहीं। निखिल बोला, तो क्या इसका मतलब सिर्फ उनका एहसान चुकाने के लिए तुम अपनी ज़िंदगी उनके नाम कर दोगी? दीप्ति बोली, नहीं, जो तुम्हें एहसान दिखाई दे रहा है असल में यह उनकी उदारता है। तुम में और उनमें यही फ़र्क है। तुम प्यार के बदले प्यार चाहते हो, पर वह तो अपने प्यार के बदले में कुछ भी नहीं चाहते। निखिल बोला, अगर ऐसी ही बात है तो क्यों ना उनकी महानता की परीक्षा हो जाए। तुम यह सगाई तोड़कर शादी करने से इनकार तो करो, सारी असलियत सामने आ जाएगी। दीप्ति मुस्कुराई और बोली, मैं अपने अर्जुन को अच्छी तरह से जानती हूँ। उनका प्यार किसी परीक्षा का मोहताज नहीं है, और फिर क्यों मैं तुम्हारे लिए उनका दिल दुखाऊं? तुम मेरे लगते ही क्या हो? सिर्फ एक क्लासमेट के अलावा तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं है। सच कहूँ तुम अभी नादान हो और प्यार को समझ नहीं पाए। प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता, देना भी होता है। प्यार क्या है यह मैंने उनसे मिलकर ही जाना है। अब चलती हूँ, काफ़ी देर हो गई है। मेरे लिए इस पार्टी के कोई मायने नहीं, पर यह दिन मेरे लिए बहुत खास है और आज मैं बहुत खुश हूँ और इसे मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे खास व्यक्ति के साथ ही मनाना चाहती हूँ। निखिल गुस्से में बोला, और कहाँ है तुम्हारा वह खास व्यक्ति? उसे तुम्हारी बहुत फिक्र है, तभी तो वह तुम्हारे साथ नहीं है। दीप्ति, आज तुम्हारे पास अपनी ज़िंदगी को बदलने का एक मौका है। वह आदमी तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। उसे अगर तुम्हारी ज़रा भी फिक्र होती तो आज वह यहाँ तुम्हारे पास होता। इस दिन के लिए तुमने कितनी मेहनत और कितना संघर्ष किया है हम सभी जानते हैं। अगर उसे इस बात का ज़रा भी इल्म होता तो आज तुम्हारी ज़िंदगी के इतने महत्वपूर्ण दिन पर तुम्हें यूं अकेला नहीं छोड़ता। दीप्ति बोली, शायद तुम्हारा अहंकार मेरी ना को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, इसीलिए तुम उनके बारे में उल्टी सीधी बातें बोल रहे हो। पर अगर तुमने अभी एक और शब्द भी कहा तो हमारी दोस्ती भी नहीं रहेगी।
इधर डॉक्टर अर्जुन अपनी माँ के साथ अपने मामा के यहाँ गए हुए थे। उन्हें हार्ट अटैक आया था और उनकी निगरानी में इस समय मामा का इलाज चल रहा था। परेशानी में उन्होंने यह बात दीप्ति को भी नहीं बताई। उन्हें पता था आज दीप्ति का रिजल्ट आ रहा है और जैसे ही मामा की हालत में सुधार हुआ वह वहाँ से सीधा दीप्ति के हॉस्टल पहुँचे। पर वहाँ से पता चला कि दीप्ति कॉलेज गई है। ना ही दीप्ति और ना ही निखिल को पता था कि उस समय डॉक्टर अर्जुन भी पार्टी में उपस्थित थे। दीप्ति को ढूंढते हुए वह उसी टेबल के पास पहुंच गए थे और यह सारी बातें सुन रहे थे। दीप्ति उठ खड़ी हुई और बोली, निखिल तुम अच्छे इंसान हो, पर मैं केवल उन्हें प्यार करती हूँ, उनके सिवाय मेरे दिल में कोई नहीं। मैं जानती हूँ आज वह मेरे साथ नहीं है, पर इस समय वे जहाँ भी हैं उनका वहाँ होना मेरे पास होने से ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि इस दिन का मुझसे ज़्यादा तो उन्हें इंतज़ार है। और दीप्ति अपने हॉस्टल के लिए निकल गई। डॉक्टर अर्जुन ने यह सारी बातें सुनी और जानकर खुशी हुई कि उनकी माँ गलत थी। दीप्ति आज भी बिल्कुल नहीं बदली और ना ही उसका प्यार बदला है। अब उन्हें जल्दी से जल्दी दीप्ति से शादी करनी है, क्योंकि अब जल्दी ही उसे हॉस्टल भी खाली करना होगा। वह दीप्ति के पीछे नहीं गए और घर चले आए। घर आकर सारी बात माँ को बताई और कहा अब शादी में और देर करना ठीक नहीं होगा। माँ भी उनकी बातें सुनकर बहुत खुश हुई और उन्होंने दीप्ति के चाचा जी को फ़ोन करके अपनी इच्छा बताई। साथ ही साथ अपने पंडित से शुभ मुहूर्त भी निकलवा लिया। डॉक्टर अर्जुन ने दीप्ति को फ़ोन किया, तब दीप्ति ने उन्हें अपने पास होने की खुशखबरी सुनाई तो उन्होंने शादी की। 2 दिन बाद शुभ मुहूर्त पर दोनों परिणय सूत्र में बंध गए। शादी में केवल परिवार के करीबी सदस्य ही शामिल हुए और बहुत ही सादगी से यह विवाह संपन्न हुआ। बाहर से देखने में यह बहुत ही सामान्य बात थी, पर इस अवसर को दीप्ति और अर्जुन ने संपूर्णता से जिया। दीप्ति की मांग में चमकता उनके नाम का सिंदूर और उनके चेहरे की मीठी मुस्कुराहट मधुर मिलन के गवाह बन गए और 2 दिल हमेशा के लिए एक हो गए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।